बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए 3.5 साल से मुतवातर कोशिश कर रही थी। इस दौरान करोड़ों रुपए की खरीद और फरोख्त के इल्ज़ाम लगे, जलसे जुलूस, धरने, इस्तीफ़े देने, लेकिन बिला आखिर हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई के फैसला कुन मरहला आ गया। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर अपने 14 रैंक मुनर्रफ होने के बावजूद भी ऐलान कर दिया है कि वो रिश्वत और करप्शन और चोरी के पैसे के जरिए हुकूमत बचाने पर लानत भेजते हैं और वो अपोजिशन में जाना समझेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान को यकीन है कि वो अपोजिशन की अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे और उसके बाद वो इनके लिए बुरा अंजाम साबित होंगे। नाज़रीन, आज आखिर वो आ गया मरहला, जो फाइनल राउंड था शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन के साथ बड़ा हाथ होने जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया जाता है कि मुनर्रफ अरकान को ताहयात नहल किया जाएगा, तो क्या मुनर्रफ अरकान हुकूमत की अपोजिशन की खातर कोई वोट डालेंगे? अगर वो ये नहीं करते तो यकीनन हुकूमत का खात्मा यकीनी हो जाएगा, क्योंकि 14 अरकान असम्बली को वज़ीर आज़म इमरान खान खुद शोकॉज नोटिस दे चुके हैं कि आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज 3 केस थे। एक सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन के साथ ये रहा, दूसरा था कि आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए, जिसमें अटारनी जनरल ने अहम 3 सवाल, और चौथा ये था कि वज़ीर आज़म इमरान स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ उन्हें नहल किया जाए। उन्होंने 14 दिनों में इजलास ना बुला के आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं, इन्हें सजा दी जाए, जिस पर अदालत ने माजरत कर ली कि वो स्पीकर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते असम्बली की कार्रवाई में। और याद रहे कि आर्टिकल 6 हुकूमत लगाती है, इस तरह किसी की बातों पे नहीं होते। और तीसरी दरख्वास्त थी कि सिंध असम्बली पर, सिंध हाउस पर हमला क्यों हुआ। अब तीनों की एक फुल बेंच बनाया जा रहा है। इस बेंच के फैसले के बाद हुकूमत या अपोजिशन में से एक की सियासत दफन होगी, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान इस अज़म का इजहार कर चुके हैं कि वो लानत भेजते हैं पैसे और दहशत से पहुँचाने की, जबकि हुकूमत अपोजिशन कह रही है कि 25 मार्च को होने वाले इजलास में वो धरना दे देंगे और उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब इस्तीफ़ा नहीं देंगे। जबकि ताकतवर हलकों की मदालत से डी चौक में लगने वाले तसादम को ख़त्म कर दिया गया है और दोनों जमातों को अलग अलग जगहों पर जलसा करने की हदायत दी है। इसके बावजूद भी नाज़रीन हालात संगीन नज़र आती है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने मुनर्रफ अरकान को माजी में 14 अरकान को नोटिस दिया था कि आपने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वायलेशन की है, आपने फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहते हैं, आपको नहल कर देंगे। आपने 20-20 करोड़ रुपया लिया। इस मौके पर अपोजिशन के हुकूमत के मुनर्रफ अरकान को न सिर्फ सख्त धमकियां दी गई, बल्कि बाद में यहाँ तक कहा गया कि आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, आप अवाम में नहीं जा सकोगे, अभी भी वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। नाज़रीन, अगर अदालत ऐसे मौके पर हुकूमत को रिलीफ नहीं देती और इन 14 लोगों को वोट डालने का देती है, तो बादिउल नज़र में वज़ीर आज़म की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और वो अपोजिशन में आ जाएंगे। उनका कहना है कि वो अपोजिशन में इससे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन साबित होंगे। नाज़रीन, आज अदालत में भी बड़े दिलचस्प रिमार्क्स देखने में आए। पहले तो अटारनी जनरल ने ये यकीन दहानी करा दी कि वो किसी भी मुनर्रफ रकन को वोट डालने से नहीं रोकेंगे। ये एक आइनी और कानूनी उसका हक है और इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी और जत्थे किसी सूरत में नहीं रोकेंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने इसके मतलब निकाल रहे हैं और अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं। अब इतलात आ रही है कि अपोजिशन स्पीकर के खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगाना चाह रही है, जबकि उन्हें वादिया ये पता नहीं कि आर्टिकल 6 आइन तोड़ने पर लगता है कि गन पॉइंट पे आइन तोड़ा जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने वादिया तौर पे कह दिया कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद नहीं हो सकती। हाँ,
उन्हें 14 दिन में बुलाना चाहिए था। ताहम इस पर एतजाज़ अहसन ने कहा यह आइन के खिलाफ वर्जी है, लेकिन इस पर आर्टिकल 6 नहीं बनता। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के तर्जमान या नवाज शरीफ और मरीम के तर्जमान ने एक बड़ी खबर दे दी कि अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में मोहम्मद ज़ुबैर का दावा है कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान आ जाएंगे। पहले वो इमरान खां के खौफ से नहीं आते थे, क्योंकि इमरान खां बड़े सख्त है, वो NRO नहीं देते, जेल में डाल देते हैं। और उन्होंने कहा कि अब हुकूमत के जाते ही वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, इन सब से सूरत हाल होगी कि आखिर अदालत में फ़ैसला क्या आता है। अदालत हुकूमत की तरफ से जो अटारनी जनरल ने 4 सवालात रखे हैं, वो मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। अदालत ने तमाम अदालतों को नोटिस जारी कर दिया और फुल बेंच बनाया जा रहा है। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों के जवाब की मांगने की गुजारिश की गई है। पहला सवाल है आर्टिकल 63 की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है। अव्वल, क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता? मसवदे में ये सवाल है। दूसरा सवाल किया पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा, ऐसा करने वाला ताहयात नाअहल होगा या टेम्परेरी। तीसरा सवाल है क्या मनरफ अराकीन के रुकन का वोट शुमार होगा या नहीं होगा, गिनती में शुमार होगा कि नहीं होगा। और फिर सवाल है पॉलिसी के खिलाफ, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले रुकन सादको अमीन नहीं रहेगा, ऐसे मेंबर ताहयात नाअहल होंगे। नाज़रीन, इस पर फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट जबकि चौथे सवाल में कहा गया फ्लोर क्रॉसिंग या हार्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मजीद इकदाम क्या हो सकते हैं। आर्टिकल 63 में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया। अगर नाज़रीन, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वोट डालने का हक भी होगा, ताहम इसकी फुल बेंच समाअत करती है। अगर इसमें वो वोट डालने से रोक देती है तो यकीनन अपोजिशन की यह अदम एतमाद की तरीक नाकाम होगी। लेकिन इब्तदाई हुक्म में उन्होंने वोट डाल सकता तो अपोजिशन की यह अदम एतमाद कामयाब। और इमरान खान चैलेंज कर चुके हैं कि वो हराम के पैसे से नहीं बचाएंगे और अपोजिशन में जाएंगे। क्या अपोजिशन आकर हुकूमत चला सकती है, नहीं चला सकती, इस पर अलग सवाल है। आज अदालत में भी कुछ अच्छे रिमार्क्स दिए गए। अदालत की तरफ से कहा, अदालत ने देख रहा है कि ऊंट किस करवट बैठता है, वोट डालने से महरूम ना हो, वोट डालना रकान का आईनी हक है, ये चीफ जस्टिस का कहना था। अदालत अभी तक असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत पर कायल नहीं हुई। अदालत सिर्फ ये चाहती है कि किसी वोट को हक ना दिया जाए। नाज़रीन, सारी सूरत हाल के बाद एक हैरत वाली बात है कि अब इमरान खान साहब को 27 मार्च को असम्बली का इजलास और डी चौक में जलसा नहीं करेंगे, लेकिन उनके लोग वहाँ लाखों या हज़ारों की तादाद में पहुँच जाएंगे। और अपोजिशन ने भी 26 तारीख को, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना ने अपने आदमियों को निकलने का पहुँचा है। ऐसे में अगर आ जाते हैं और अंगल वोटिंग हो रही हो और उस तरह हंगामा हो जाए तो इसको रोकने के लिए क्या सदेबाब किया जाएगा। इस मौके पर चौधरी निसार ने भी अपनी वैल्यू बनाने के लिए खबरें फीड की हैं, जिसमें जानिबदार हल्के उसको हकीकत नहीं कह रहे। नाज़रीन, आज इस सिलसिले में एतजाज़ अहसन साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, रिटायर्ड जस्टिस शाहिद कसमानी से हुई, और इसके अलावा आइनी माहिर शाह खावर से हुई। उनका कहना था कि किसी भी कानून के तहत जब तक इलेक्शन कमीशन इन्हें डी सीट नहीं करता है मैंने को, वो अदम एतमाद में भी वोट डाल सकते हैं और अगली हुकूमत जो मुंतखब होती है उसमें भी वोट डाल सकते हैं, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती ता वक्ता के जब वो वोट डालें, पार्टी का सरबरा उनके खिलाफ रेफरेंस दे, उसको जवाब मांगे, फिर स्पीकर हो, फिर इलेक्शन के पास जाए। ऐसी सूरत में तो ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होगी और उनको इसका इल्म है, इसीलिए वो तुर्क का पत्ता 27 मार्च को खेलना चाहते हैं। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में 3.5 साल से हुकूमत और अपोजिशन की जंग, इसका आतिश फिशा फटने वाला है। इस आतिश फिशा में अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ चलाई जाने वाली अदम एतमाद ज़मीन बोझ होगी, या इमरान खान कामयाब होकर अपोजिशन की सियासत को, जिसे वो डाकू, चोर
और गद्दार कहते हैं दफन करेंगे। ये आखिरी मरहला है, मुकाबला आखिरी स्टेज पर आ चुका है और किसी भी वक्त ये की सियासत ख़त्म होगी। अगर अदालत से बड़ा रिलीफ नहीं मिलता तो अपोजिशन मजबूत हो जाएगी और इमरान खान को हुकूमत बचाना मुश्किल से नामुमकिन हो जाएगा। इसके बावजूद भी खान का ये दावा बड़ा है, खुश आइन है कि वो लानत भेजते हैं पैसे के जरिए हुकूमत बचाना। नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब और उनके बुज़रा मुनर्रफ अरकान को धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं आपने हराम खाया, आप डाकू हो, चोर हो, आपने ज़मीर बेचे 20 करोड़ देखे। दूसरी तरफ प्यार से कह रहे हैं वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। सूरत हाल ऐसी गंभीर और नापुख्ता हो चुकी है जिसके बारे में कुछ भी कहना इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब और हुकूमती जमातों, इत्तेहादी जमातों को मनाने के लिए एक बड़ी कोशिश परसों करेंगे। अगर इत्तेहादी जमातें मान गई तो वो अपोजिशन के अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। अगर वोटिंग के डे से पहले जब असम्बली में अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, अगर हुकूमत इत्तेहादी जमातें उनके साथ नहीं मिलती और हुकूमत से मुखालफत का ऐलान करती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान अपने पास जो मौजूद बहुत बड़ा धमाका है यानी कि खुदकश हमला कर सकते हैं। खुदकश हमले का अंजाम क्या होगा उसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होना है। बहरहाल उनको बाद आइनी माहरीन ने बताया है कि आप सियासत के इस इशू को सियासी अंदाज में अदम एतमाद को नाकाम करें, अपनी हमायती जमातों को, इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाएं, मुनर्रफ अरकान को भी साथ मिलाएं, मोहब्बत से, प्यार से जिससे मुलाकात शुरू कर दिया। खुदकश हमला करने से याद रख ले सियासत में हर तरफ धुआं ही धुआं होगा। हुकूमत और अपोजिशन के चेहरों की शनाख्त करना मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह करे जो भी हो पाकिस्तान में आइन और कानून के दायरे में हो और किसी किस्म का तसादम ना हो। दोनों जमातों ने डी चौक की बजाय मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन जलसा करने का फ़ैसला किया है, लेकिन एक बदकिस्मत इतला आई है कि दोनों जमातों ने अपने कारकुन को कहा है जब तक स्पीकर अदम एतमाद की वोटिंग नहीं हो जाती आप इस्लामाबाद रहे। ऐसे में दोनों जमातों के कारकुनों में टकराव मुल्क के लिए नुकसानदेह है और जमहूरियत के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है और तीसरे किसी शख्स को ज़बरदस्त आने की मौका मिलेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत ने पिंडी की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा है कि जो काम करना है आइन और कानून के दायरे में रह कर कीजिए, न्यूट्रल अदारों को बीच में ना लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला अपोजिशन या हुकूमत के लिए एक बमशेल खबर होगी जिसके बारे में भी हो। अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।